नमस्कार। सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय अमावस्या को लेकर है। पहले ये समझना होगा अमावस्या शब्द का अर्थ क्या है। अमावस्या पर पूजा पाठ, पितरों की पूजा, दान, तर्पण, स्नान, पिंडदान, जितनी भी पूजा है अमावस्या को ही क्यों होती है। अमावस्या से डर क्यों लगता है। अमावस्या काली रात है, निशा है, निशा। और काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, ये कई सारी रात्रि है और रात्रि जो है अंधकारमय होती है। इसलिए इस अमावस्या की चर्चा करना आज एक नया विषय है। बहुत लोगों ने चर्चा की होगी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा मंतव्य क्या है, ये सभी 12 राशि को सुनना है और उस उपाय को करना आपके लिए परम धर्म और परम कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन का एक हिस्सा है। उन लोगों का खास तौर से जिनकी जीवन में पितृदोष, कालसर्प दोष, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, सर्प देवता, गंडमूल शांति से लेकर के मांगलिक दोष तक, या मैरिज लाइफ में या घर में अशांति, कलह, क्लेश, सब चीज का जो वातावरण है उसको विनाश करने के लिए जो कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा। किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, किसी को क्रोधित हो गया है और परस्पर कलह और एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, ये पितृदोष के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो जिससे आपको ये सरल उपाय करने से लाभ होगा। देखिए, पहले मैं लक्षण बताता हूं। जब भी सूर्य और चंद्र एक साथ होंगे एक राशि पर, उसको अमावस्या कहा गया है। अमा का मतलब होता है इकट्ठा, वासस्य इति अमावस्या। अमा का मतलब इकट्ठा वास होना, उसका नाम है अमावस्या। एक साथ निवास करते हैं। कब तक करते हैं? जब तक वो चंद्रमा 2.25 दिन तक एक राशि पर रहता है। 2.25 दिन, याद कीजिए, लिख लीजिए, नोट कीजिए। 2.25 दिन ये एक पुण्य काल अमावस्या का आता है। इसको पुण्य काल क्यों कहा गया है? क्योंकि उस दौरान अगर आप पुण्य करते हैं उसका कई हजार गुना लाभ होता है आपको, कई हजार गुना। धीरे धीरे करके एक एक चीज क्लियर करूंगा आपको। तो इस प्रकार वर्ष में 12 अमावस्या होती हैं। अधिक मास होने से 12 से 13 या 14 अमावस्या भी हो सकती हैं। तो ये बोलते हैं अधिक मास होता है। कई बार हर 3-4 साल बाद एक अधिक मास जरूर आता है। तो उसके पुण्य को लोग किस तरह से लेते हैं? उसमें राम कथा, भागवत, पुण्य मास और वो धर्म कर्म पुण्य का कार्य करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं। अशुभ कार्य माना जाता है उसमें करना, शुभ काम नहीं। राम का नाम ले सकते हैं, केवल हरि भजन, विवाह आदि मुहूर्त आदि नहीं होते हैं। खैर, अब जो अमावस्या है, तो अमावस्या हर मास की अमावस्या अपने आप में अलग अलग महत्व रखती है। लेकिन सोमवती और भौमवती, सोमवती का मतलब पूर्णिमा, सोमवार के दिन हो। भौमवती का मतलब मंगलवार और शनिवासरी अमावस्या। ये 3 अमावस्या अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखती है। सोम का मतलब है चंद्रमा, और चंद्रमा की सोमवती अमावस्या को बहुत बड़ा पुण्य इसलिए मिलता है क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा सूर्य के साथ कई बार अस्त होता है और मानसिक रोग, मन के ऊपर कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव ना हो, इसलिए उस दिन लोग किसी भी तीर्थ के नजदीक जाते हैं, जल के निकट जाते हैं। आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र, बनारस, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, तीर्थ यात्राओं के या अपने घर के निकट जो भी तीर्थ, तालाब,
तड़ाग जो भी होता है जल के निकट जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा के निकट रहने से वो रोग, जिन रोगों की, एंजाइटी की, तनाव की, अशांति की, झगड़े की संभावना रहती है, वो कम हो जाता है। और स्नान करने से आपके मन का जो उद्वेग है, उद्वेलित हो उठना, उद्वेग होना, वो कम हो जाता है अमावस्या पर। तीर्थ यात्राओं का इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ये तो हुआ अमावस्या का प्रभाव। अब ध्यान देने की बात यह है कि अमावस्या पर नुकसान ज्यादा होता है। आदमी खुद नुकसान कर बैठता है, हानि हो जाएगी, चोट लग जाएगी, या कहीं किसी यात्रा में चला जाएगा, या अमावस्या पर विघ्न बाधा के कारण, क्लेश के कारण घर छोड़ करके चला जाएगा। तो अब एक चीज ध्यान देने की है, जितने भी लोग गलत काम करने वाले हैं, आप कोर्ट में जाइए, अदालत में या पुलिस के रिकॉर्ड निकलवाइए, जितने भी क्राइम अधिकांश हुए हैं वो अमावस्या के उन 2.25 दिन के ड्यूरेशन में, जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ थे, उसका रिकॉर्ड निकलवाइए आप। जितने भी आज तक बड़े बड़े कांड हुए हैं जो इतिहास में दर्ज हैं। इसके अलावा इस बात को तो कोई भी डिनाई, इनकार नहीं कर सकता जो अब बताने वाला हूं। पहले से ही समाज में एक नीति और रीति रही है लोगों की। जितने भी चोर होते थे, मां भवानी और चोर चोरी करने जाते थे अंधकार में, तो उनको लाइट, शोर पसंद नहीं है, काली रात, ताकि कोई देख ना ले उनको। और अंधकार की रात्रि में कुछ ऐसा काम करते थे और चोरी करके लाते थे। माँ दुर्गा से प्रार्थना करते थे, या जो भी इष्ट देवता है उनके, कि हमारी चोरी सफल हो जाए। खैर, तो वो अंधकार की रात्रि है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि। तो ये अमावस्या के प्रभाव हैं। इसके अलावा जो रात्रि है, और ये जो चोरी का जो प्लान बनाया, वो उनके मन के ऊपर सूर्य और चंद्रमा एक साथ होने के कारण उस प्रकार की अनीतिपूर्ण कार्य करते हैं। कोई कि मैं उन अपराध की जितनी भी श्रेणियां हैं उनके अलग अलग नाम नहीं लूंगा। अपराध तो अपराध है, किसी भी श्रेणी में हो। तो ऐसी जब अमावस्या की स्थिति आती है, मनुष्य उस अपराध के लिए उद्यत होता है, लालायित होता है, उसके लिए तैयार होता है। उसका जो मन है उसको बोलता है तू क्राइम कर। तो क्राइम करने के बजाय, तो ऐसी स्थिति में शास्त्रों में यह आज्ञा दी है कि अमावस्या पर अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, नाग देवता, जो भी देवता हैं आपके, उनकी उपासना की जाए। धर्म की तरफ बंधुनाम धर्मेण योजयते। तो भगवान और शास्त्र कहते हैं, मनुष्य को अगर सीधे रास्ते पर ले जाना है तो उसको धर्म से जोड़ दो, धर्म के साथ। आपने देखा होगा, मनुष्य के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए शास्त्रों में ऐसे ऐसे नियम बताए हैं कि इस महीने में तिल खाओ, उस महीने में ये खाओ, ताकि आपका अच्छा स्वास्थ्य बना रहे। आज जो प्राचीन परिपाटी है उसको छोड़ करके लोग गलत ट्रैक पर चले गए और ऐसे ऐसे खान पान शुरू कर रहे हैं कि उनको रिएक्शन हो रहे हैं उन खान पान के। मैं किसी खान पान की आलोचना नहीं करूंगा, नहीं तो कोई जो पिज्जा और बर्गर बेच रहा है वो मुझे दोष देगा कि ये हमारे ब्रांड और हमारे बिजनेस की बुराई करते हैं। खैर, तो मन को एकाग्र करने के लिए, लेकिन अब लास्ट निचोड़ पर आइए आप। सारांश क्या है इस वीडियो का? सारांश यह है कि जब अमावस्या हो और जिस व्यक्ति का जन्म जिस अमावस्या के सर्किल में, यानी कि जिस मास में आपका जन्म हुआ, उस मास की जो अमावस्या होगी वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक राशि पर होंगे उस अमावस्या पर, और जिनका खास तौर से चतुर्दशी, अमावस्या या प्रतिपदा, नोट कीजिए, यानी कि
सूर्य और चंद्रमा चतुर्दशी में होंगे, अमावस्या पर होंगे, या शुक्ल पक्ष टच होते ही जो प्रतिपदा आएगी उसमें जिसका जन्म हुआ होगा उनके लिए ये वीडियो नितांत आवश्यक और अर्जेंट एसेंशियल हो जाएगा। तो उनको क्या करना, हर अमावस्या को, अमावस्या डराती है, कष्ट देती है, इसलिए उससे डर करके लोग अमावस्या की आराधना करते हैं, उस दिन दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पूजा करते हैं और तीर्थ यात्राओं पर भ्रमण करते हैं। रूट चार्ट, रूट प्लान तैयार हो जाता है सभी तीर्थ स्थलों में, चाहे अयोध्या सरयू के किनारे या अयोध्या में या फिर बनारस में या संगम या हरिद्वार गंगा के तट पर, सब जगह तैयारी चलती है प्रशासन के द्वारा। तो इस दौरान क्या करना है, आपने अपनी शक्ति के अनुसार जितनी आपके अंदर सामर्थ्य है, दूध, गंगाजल, उसमें थोड़ा मिष्ठान्न डाल करके पितृ देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, आप एक बार ऐसा नाटक करो या ढोंग करो, या सिर्फ आप ये समझ लो कि हम सिर्फ आपको एक प्रेरणा दे रहे हैं कि एक बार करके देखो। करने के बाद ढोंग करते करते ही ढंग आ जाएगा और आपके मार्ग में आने वाली कुछ बाधाएं जो है, क्या क्या बाधाएं दूर होंगी, मुकदमा, झगड़ा, परिवार से संबंधित समस्याएं, और किसी के बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ एक्यूट प्रॉब्लम है, कोई बच्चा बहुत दिन से पढ़ नहीं रहा, कोई बोलता नहीं है, किसी की एजुकेशन की प्रॉब्लम है, कहीं हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स के साथ बच्चे का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं। बहुत लोगों में आप देखा है, बच्चा अमेरिका में है, माँ बाप इंडिया में, बात नहीं कर रहे, फोन नहीं कर रहे। तो ये कम्युनिकेशन गैप, ये सूर्य और चंद्रमा जैसे खुद मिलते हैं हर महीने, ऐसे ही परिवार के लोगों का मिलन कराने के लिए उद्यत होते हैं। एक बार आप अमावस्या पर अपने इष्ट देवता, पितृ देवता के नाम पर पिंडदान, तर्पण, हवन, पूजा, हर पंचांग में लिखा रहता है ये अमावस्या पितृ अमावस्या है, पितृदान, स्नान, दान के लिए शुभ मानी जाती है। अगर आपके घर के निकट कोई गंगा जी का तट नहीं है, कोई तीर्थ स्थान नहीं है, तो आपको क्या करना है, इष्ट देवताभ्यो नमः, पितृ देवताभ्यो नमः, हाथ जोड़ करके तुलसी में या पीपल के वृक्ष के नीचे सभी पितृ देवताओं को प्रणाम, मेरी कोई भी गलती क्षमा करें। एक सेल्फ रियलाइजेशन, अगर दूध, तिल, तिलांजलि, यवांजलि, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, ये अगर देंगे अंजलि शब्द से ऐसे, तो आपके पितृ देवता, इष्ट देवता, कुल देवता सब प्रसन्न होंगे और इस अमावस्या का पुण्य आपको मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।